देखो, इन दिस वीडियो बिगनर्स टू लर्न कोडिंग में हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे और इसमें हम प्रिंट का जो पाइथन में प्रिंट होता है ना उसका यूज़ करना बताएंगे कि हम उसको डिफरेंट मेथड्स में और उसको फॉर्मेट फंक्शन के साथ भी बताऊंगा कि अगर हम उसमें प्रिंट के अंदर फॉर्मेट का यूज़ कर लेंगे इस फॉर्मेट फंक्शन का तो उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और इससे क्या क्या होगा। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक दो वेरिएबल बना रहे हैं ए और बी और हमें कुछ नहीं करना, हमने उसमें से वैल्यू रखनी है और उसको डिस्प्ले करके दिखाया। क्योंकि हम प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं तो मैं इससे बताऊंगा कि डिफरेंट मेथड्स में हम उसके वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा तुम्हें आउटपुट दिखा दिया। मुझे 10, 20 और ये 30, ये जो 30 है ये 10 और 20 को ऐड करके आ रहा है। ठीक है, इन दो वैल्यू को, तो मतलब ये जो पहली वैल्यू है आपकी एक वेरिएबल की हो गई, ये दूसरे वेरिएबल की है और उनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। अब हम इसको अगर कोड में कन्वर्ट करते हैं, अगर कोड लिखता हूँ तो देखो मैंने क्या करा, मैंने ए और बी करके दो वेरिएबल बनाए और ए के अंदर 10 इनिशलाइज कर दिया और बी के अंदर 20 चला गया। मतलब ये दो जो वैल्यूज़ है ये आपकी इससे आ गई। अब मैंने पहली लाइन की प्रिंट ए, जिसने क्या करा, मुझे ये 10 डिस्प्ले करके दिखाया और मैंने उसके बाद प्रिंट बी लिखा जिसने मुझे ये 20 डिस्प्ले करके दिया। अब मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करके डिस्प्ले करके दिखाना है, तो मैंने क्या करा, प्रिंट लिखा, उसके अंदर मैंने ए प्लस बी कर दिया तो इसने मुझे 30 प्रिंट करके दिया। अगर इस प्रोग्राम को वैसे देखो तो हमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि कौन सी वैल्यू किसकी है। वो तो मैंने यहाँ पर तुम्हें एरो करके दिखा दिया तो तुम्हें समझ में आ गया कि पहली वैल्यू 10 जो है वो ए की है, फिर बी की है और ए प्लस बी है। तो हमारे को ऐसे आउटपुट नहीं चाहिए, हमें स्टेटमेंट के साथ आउटपुट चाहिए। मतलब हमें कुछ स्टेटमेंट भी डिस्प्ले करने चाहिए जो हमें बताए कि ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसी प्रोग्राम को फिर से चेंज करा और मैंने आपका ये आउटपुट, अब ये हमारा करेक्ट आउटपुट है कि मतलब ए के अंदर 10 आ रहा है, बी के अंदर 20 है, ए और प्लस बी को जब हमने प्लस करा है तो हमारे को 30 रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने एक पूरा अच्छे से समझाने के लिए दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें। तो सबसे पहली बात आती है कि अब हम इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हमने देखो वही चीज़ करी, हमने दो वेरिएबल बनाए ए और बी के और उसमें हमने 10 और 20 स्टोर करके रख दिया। तो ये दो वेरिएबल ने अपने अंदर वैल्यू रख ली है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि हमारे पास दो वेरिएबल है और उन दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास थर्ड वैल्यू आ रही है। तो मैंने देखो यहाँ पर तीनों चीज़ें ऐसे करके लिख दी कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तुम इसमें एक चीज़ देखोगे कि जो आउटपुट आ रहा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उससे फिक्स्ड है, मतलब कि चेंज नहीं हो रही हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो डायनामिक है, मतलब अगर मैं चेंज कर दूंगा वैल्यूज़ को दूसरी वैल्यूज़ दिखाएगा, लेकिन स्टेटमेंट जो है ना वो फिक्स्ड है। अब पहले आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट है कौन सा, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो स्टेटमेंट है। तो अगर आप इसमें, मैंने देखो रेड करके जो बॉक्सेस बना रखे हैं, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू और ए प्लस बी इक्वल टू, मतलब जो आउटपुट में ये लेफ्ट साइड में जो लिखे हुए हैं ये तीन के तीन जो है ये हमारे क्या है, फिक्स स्टेटमेंट है। मैंने इसको फिक्स स्टेटमेंट का नाम दे दिया, मतलब ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ऐसे के ऐसे ही छप के आ रहे हैं। और जो चेंजेस वाली हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर आएंगी वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, जो ये अंदर ये 10, 20 और ये 30 आ रही है, तो ये तीन आपके क्या है, ये वो आपकी वैल्यूज़ हैं। अब ये कैसे आएंगे, तो अब पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमने स्टेटमेंट बनाए ना, हम इस स्टेटमेंट को, अपने देखो तीन प्रिंट मैंने यहाँ पर लिखे लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने क्या करा, देखो उसके अंदर ये तीनों स्टेटमेंट को पास कर दिया। अब आप कहोगे स्टेटमेंट कैसे माना जाएगा, स्टेटमेंट है जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर चले जाएगी प्रिंट के अंदर में, ये आपकी क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। एक तरह से हम कह सकते हैं स्ट्रिंग है। मतलब अब ये जो लिखा हुआ है ये फिक्स है, अब इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा ही डिस्प्ले होगा। आप खुद चेक कर लो, प्रिंट के अंदर मैंने डबल कोट्स में ए इक्वल्स टू लिखा है, तो अगर तुम राइट साइड में देखोगे तो ए इक्वल्स टू ही आ रहा है। वहाँ कोई ऐसा थोड़ा ना ए एक्स वाई थोड़ा ना आ रहा है, ए ही आएगा। और मैंने वहाँ बी इक्वल टू करा है तो वहाँ पर क्या आ रहा है, बी इक्वल टू आ रहा है, कोई बी प्लस थोड़ा ना आ रहा है। और यहाँ ए प्लस बी इक्वल्स टू, ए प्लस बी इक्वल्स टू ही आ रहा। तो ये फिक्स स्टेटमेंट है, जैसा आप प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में लिख दोगे वो वैसा ही वहाँ देगा। बाद में बताऊंगा कि इसे कैसे चेंज करते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। तो अब हमारा सेकंड पार्ट क्या, हमें इसके बाद ये रिजल्ट्स देने हैं जो ये हमारे आ रहे हैं। ये 10 और 20 तो हमें पता है कहाँ से आ रहा है, ए और बी से आ रहा है। और ये 30 कहाँ से आ रहा है, जब हम इन दोनों को वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब जो इनके अंदर वैल्यूज़ है, कौन सी वैल्यूज़ है, ये दो वैल्यू। अब ये मत समझ इनके 10 और 20 है, मैं अगर कोई और वैल्यू दे दूंगा तो ये ऐड करके वो वाला रिजल्ट मुझे डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हुई क्या, तो देखो ये जब अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने जैसे ही इसको चेक करा तो ये तीनों मेरी वैल्यूज़ हैं जो वेरिएबल के अंदर है, और तीसरा हमारा जो आ रहा है वो हमारा क्या रिजल्ट है जो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके निकल के आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको एग्जैक्टली, अब ये मत समझना कि मैं ए इक्वल टू 10 लिख दूंगा, नहीं। मैं वहाँ पर देखो मैंने क्या करा, मैंने ए पास कर दिया, बी पास करा और ए प्लस बी, और बीच में जो कॉमा लगा है ये क्या सेपरेटर है, ये आपकी पहली वाले जो ये वैल्यू है इसको दूसरी वाली वैल्यू से अलग कर रहा है। तो ये कॉमा इज अ सेपरेटर दैट वी आर यूजिंग। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे, ए बी और ए प्लस बी को आप कहोगे सर इनको क्यों डबल कोट्स में कर रखा है। अब हमने इसे डबल कोट्स में, अगर मैं इसको भी डबल कोट्स कर दूंगा तो तब क्या होगा,
ये भी एक स्टेटमेंट बन जाएगा। तो जब वो भी स्टेटमेंट बन जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ए इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। हमें ये थोड़ा चाहिए, हमें तो ये वैल्यूज चाहिए। तो ये जो ए है ये आपका 10 रख देगा, ये जो बी है ये आपको 20 देगा, और ये जो ए प्लस बी यहाँ पर लिखा है कॉमा के बाद, ये आपको यहाँ पर 30 देगा। तो आपका इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बना दिया, एरो भी लगा दिया मैंने कि कैसे हो रहा है। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। मैंने क्या करा, देखो वही जो प्रोग्राम अभी मैंने बताया था मैंने ऊपर लिख दिया। अब हमें इसे किस मेथड में करना है, फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू करना है। अब फॉर्मेट फंक्शन का कैसे यूज़ है, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके बहुत बार क्या होता है पेपर में भी फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ आ जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मेट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा, सिंपल वही चीज़ है। पहले मैंने आपको एक सिंटेक्स लिख के दिखा दिया कि फॉर्मेट फंक्शन लिखा कैसे जाता है। कोई भी जो स्ट्रिंग पास होता है ना उसको डॉट करके फॉर्मेट लिखा जाता है, उसके बाद एक ब्रैकेट लगता है, और उसके बाद जितनी वैल्यूज आपको पास करनी है कॉमा कॉमा करके आप लिखते जाइए और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है। और ये जो वैल्यू वैल 1 वैल 2 वैल 3 करके जो पास होती है ना ये वैल्यूज, ये आपके जो ये डबल कोट्स का जो स्ट्रिंग होता है ना स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो कर्ली ब्रेसेस लगे होते हैं, इसके अंदर जो ये 0 1 होते हैं ये इनकी प्लेसेस है। ये 0 डिनोट करता है वैल 1 को, 1 डिनोट करता है वैल 2 को, ऐसे ही अगर 2 होगा तो वो करेगा वैल 3 को, ऐसे करके ये नंबर्स होते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 2 3। तो जो पहला वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 प्लेस की होती है। तो आप अगर इसके अंदर कर्ली ब्रेस लगा के 0 लिख दोगे तो आपको वो पहली वैल्यू 0 जाएगा। ब्लैंक भी कर दोगे तब भी यूज़ आता है, लेकिन मैं नंबर लिख करके बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे को, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन और बताऊँगा जिसमें इन नंबर का यूज़ कैसे होता है बताऊँगा। अब मैं आता हूँ इसको प्रोग्राम में, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर वही दो वेरिएबल बनाए 10 और 20 करके, मैंने उसमें स्टोर कर दिया ए और बी में। अब मैंने देखो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको प्रिंट फंक्शन को मैंने यहाँ पर लिखा, 3 प्रिंट में आपको लेके आ गया। अब पहले प्रिंट में देखो मैंने सीधे के सीधे मैंने ऐसे लिख दिया डबल कोट्स ए इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर गैप छोड़ रखा अभी बताऊँगा, डबल कोट्स क्लोज डॉट फॉर्मेट, ऐसी बी इक्वल्स टू डबल कोट्स डॉट फॉर्मेट, ऐसी ए प्लस बी इक्वल्स टू स्पेस करके डबल कोट्स क्लोज और डॉट फॉर्मेट करके मैंने यहाँ पर वैसे लिख दिया। अब बात आती है कि हम इसमें फॉर्मेट में क्या पास करेंगे और यहाँ पर क्या पास करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ए बी और ये जो हमने ए प्लस बी इक्वल्स टू करा है, जहाँ जहाँ पे आपको वैल्यू डिस्प्ले करानी है वहाँ पर आप स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा करके ऐसे छोड़ दोगे, ये कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे, और इसके अंदर क्या पास करना है वो मैं फॉर्मेट के बाद बताऊंगा। जैसे हम फॉर्मेट है तो हमने देखो फॉर्मेट में क्या करा, हमें ए की वैल्यू चाहिए, दूसरे में हमें बी का रिजल्ट चाहिए, तीसरे में हमें ए प्लस बी का रिजल्ट चाहिए, मतलब इसका ऐड होने के बाद। तो ये तीनों अपने अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो आप खुद समझ जाओ कि फॉर्मेट के अंदर जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो कौन सी प्लेस में होती है, 0 में। तो ए भी 0 में बैठा है, दूसरे वाले फॉर्मेट में बी भी 0 में बैठा है, और तीसरा वाले में फॉर्मेट में ए प्लस बी भी 0 में बैठा है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 3 कर्ली ब्रेसेस बना रखे हैं, हम इसके अंदर जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में बना रखे हैं इसके अंदर हमने क्या करा, देखो तीनों केस में हम इसके अंदर 0 पास कर देंगे। तो 0 किसको डिनोट कर रहा है, जो फॉर्मेट के अंदर ये वैल्यू पास है, और ये 0 हमारे को क्या करेगा, जो ये आपकी जो आंसर है यहाँ पर ये 10 20 और 30, उसको यहाँ से इसको ओवरराइड करके इन वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लेस कर देगा और आपको वो रिजल्ट दिखाएगा जो आपका सामने ये आउटपुट बना है। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं इस फॉर्मेट के थ्रू भी इसका वर्किंग कर सकता हूँ, और सिंपल प्रिंट जो मैंने ऊपर बना रखा है हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और होती है फॉर्मेट में, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने यही जो क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ पर बनाया, अब मैं इस बार मैंने देखो क्या करा, थोड़ा चेंज करा। मैंने कहा मुझे 10 + 20 = 30 करना है। अब ये देखो, अब खुद समझ जाओ 10 और 20 इसका मतलब क्या है, ए के पास 10 है, बी के पास 20 है ना। मैंने यहाँ पर जहाँ पर अभी तक का ए प्लस बी आ रहा था, अब उसकी यहाँ पर 10 और 20 आ रहा था। खुद इसको एकदम उसमें तुम्हारे को माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 10 और 20, ये 10 और 20 कौन दे रहा है, ये ए दे रहा है और ये बी दे रहा है, ये देखो ऐसे। और ये 30 कौन दे रहा है, ए प्लस बी दे रहा है। तो मैंने देखो पहले ही ये आपको बना के दिखा दिया कि ये ए 10 ला रहा है, बी 20 और ए प्लस बी आपको 30 दे रहा है। तो इसका मतलब जब मैं प्रिंट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर उसको एग्जैक्टली ऐसे बताना है। अब आप काउंट करो कि आपको कितनी चीज़ें आपको डिस्प्ले करके दिखानी। तो आप देखोगे अगर 10 एक वैल्यू है, 20 एक वैल्यू है, 30 आपका रिजल्ट है, बीच में एक प्लस है और एक इक्वल टू है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, हमें 5 चीज़ें हैं जो हमारे को प्रिंट के अंदर भेजनी है। एक 10 हो गया, वो आपका पहले में
फिर उसके बाद प्लस का साइन, वो नेक्स्ट, फिर 20 आएगा वो आपका नेक्स्ट, फिर इक्वल टू आएगा वो उसके बाद 30 आएगा ये। तो अब इसको 10 20 30 तो ऐसे भेजेंगे नहीं, हमें तो रिजल्ट के साथ करना है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले पता लगा हमने क्या भेजना, हमने कहा ये सब भेजना। तो मैंने ए मेरे को 10 ला के दे रहा है, बी मुझे 20 देगा और ए प्लस बी मुझे रिजल्ट देगा। ये तीन चीज़ आ गई। अब इसमें फिक्स्ड क्या है, जब हमने फिक्स स्टेटमेंट की बात करें तो आप देखोगे कि प्लस तो हमारा इसमें यूज़ हो गया ऑपरेटर, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यार डिस्प्ले में दो चीज़ें आ रही हैं वो कौन सी आ रही है, फिक्स आ रही है, एक प्लस का साइन और एक इक्वल टू का साइन। तो ये कौन दे रहा है हमारे को, ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ पर से आ रहा है। तो हमने देखो बीच में क्या करा है, यहाँ पर डबल कोट्स में यहाँ एक प्लस लगा दिया और डबल कोट्स में यहाँ पर एक मैंने इक्वल टू, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो मैंने ये स्ट्रिंग बना दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये ए जो है ये आपका 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, बी आपका 20 में कन्वर्ट होगा और ए प्लस बी आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट देगा। और जो दो बीच में ये आ रहे हैं ये आपके प्लस और इक्वल टू, ये एज इट इज डिस्प्ले आएंगे, बिकॉज ये क्या है, ये फिक्स स्टेटमेंट है, हमने डबल कोट्स कर रखा है, वो स्ट्रिंग है, तो एज इट इज डिस्प्ले होगा। अब हम इसी को अगर हम फॉर्मेट फंक्शन से अगर हमें करना है तो हम देखो कैसे करेंगे, हमें वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने ए और बी दो बनाए, उसके अंदर 10 और 20 मैंने स्टोर करके रख दिया। अब मैंने प्रिंट में आया और मैंने प्रिंट के अंदर में मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया। मुझे पता है पहला कर्ली ब्रेस लगेगा जो मेरा 10 के लिए है, दूसरा कर्ली ब्रेस में लगेगा और 20 के लिए है, थर्ड जो मेरा लगेगा वो 30 के लिए। देखो कितना ईजी हुआ, पूरा डबल कोट्स में लिख दो कर्ली ब्रेसेस प्लस कर्ली ब्रेसेस इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। पहले लिख दो ये 10 को कर्ली ब्रेसेस बनाओ, प्लस लगाओ, दूसरे को कर्ली ब्रेसेस बनाओ, इक्वल टू लगाओ, 30 को कर्ली ब्रेसेस बनाओ। पहले ये समझ लो कि कर्ली ब्रेसेस आ गए, तो हमारे को तीन वैल्यू इसमें पुट करनी है। फिर उसके बाद डबल कोट्स क्लोज करके डॉट फॉर्मेट लगाओ, ब्रैकेट करो। अब जो वैल्यू जिसकी है उस वेरिएबल को वहाँ प्लेस कर दो। तो हमारा देखो क्या हुआ, ये मैंने देखो 0 1 2 लिखा, क्योंकि मुझे पता है प्लेसेस अलग अलग है। देखो मैंने यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी। अब ए कौन सी प्लेस है 0 की, बी कौन सी है 1 की, ए प्लस बी किसके 2 की। तो अगर यहाँ देखो तो 0 1 एंड 2। अब अगर आप इसको टारगेट करो तो देखो ए 0 पे, 0 किसको कर रहा है 10 को, बी किस पे 1 पे, ये 1 किसको कर रहा है 20 को, ए प्लस बी किसको कर रहा है 2 को, और वहाँ पर क्या आ रहा है 30। तो यहाँ पर ये अपने आप ही इससे लेके वैल्यू आपके आउटपुट आपको ऐसे करके डिस्प्ले करके दिखा देगा, जहाँ 10 + 20 = 30 आ जाएगा। अब ये मत समझ जाए कि यहाँ पर जो 0 + 1 कर रहे हैं ये एडिशन कर रहा है, नहीं, जो फॉर्मेट के अंदर आप ए प्लस बी ये पास करो ना, ये आपको रिजल्ट दे रहा है। ये तो एक तरह से सिर्फ डिस्प्ले की जगह है, यहाँ से उसने छापना आपके सामने सब कुछ, बाकी सारा काम तो यहाँ पर हो रहा है इसके अंदर जो यहाँ लिखा जा रहा है। अब इसी को देखो एक और क्वेश्चन में करते हैं। मैंने यहाँ पर देखो ये, अब आप कहोगे ये 0 1 2 क्या हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल हम फॉर्मेट के अंदर भी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। हम ये 0 1 को भी, मैं 1 को यहाँ लिख सकता हूँ, 0 को यहाँ लिख सकता हूँ, 2 को भी चेंज कर सकता हूँ। उसी हिसाब से जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे, मैंने देखो यहाँ पर क्या करा, मैंने इस जगह पे सेम वही लिख रहा हूँ। अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक प्लेसमेंट कर दिया b, a प्लस बी। अब बाय मिस्टेक मैंने क्या करा, b पहले लिख दिया और उसके बाद a लिख दिया और a प्लस बी। रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है 30 आ रहा है, लेकिन आउटपुट मुझे चाहिए जो ये राइट हैंड साइड में दे रखा है, वो क्या है 10 + 20। लेकिन यहाँ बाय मिस्टेक मैंने b, a कर दिया, लेकिन मैं इसको इरेज नहीं करना चाहता, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ। तो खुद समझ जाओ कि b आप कौन सी प्लेस में बैठ गया 0 में, a कौन सी प्लेस में है 1 में, और a प्लस बी आपका कहाँ पर है 2 पे। तो हमें जो b की वैल्यू है कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, a की वैल्यू हमें कहाँ चाहिए यहाँ पर, और ये रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पर आ रहा है। तो हमने देखो क्या करा, जब यहाँ पर प्लेस करा तो 1 + 0 = 2। ऊपर क्या लिखा था 0 1 एंड 2, 0 पे a, b जो था 1 पे, 2a + b पे 2। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे ही 1 करा तो तुम खुद समझ जाओ कि अब वो b की जो वैल्यू है वो यहाँ नहीं आ रही है, और ये जो a की वैल्यू है यहाँ पर नहीं आ रही है। अब a जो है वो अपनी ही जगह पे जा रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 1 प्लेस कर दिया और मैंने बता दिया इसको कि भाई फॉर्मेट में जाना और जो 1 पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू है वो लेके आना। तो उसने क्या करा, वो यहाँ से b की वैल्यू को लेके तो 0 में यहाँ रख दिया उसने, और इधर से a की जो वैल्यू थी उसे उठा करके 1 पे रख दिया, और a प्लस की वैल्यू जो है वो अपनी ही जगह में आई। तो ये जब इधर को गए वैल्यूज़ गई राइट हैंड साइड में, तो 1 ने अपना वहीं पर जो नंबर था 10 दिया, और 0 में आपका 20 आ गया, और
30 जो है वो सेकंड उससे आपके पास गया। मीन्स मैं अगर फॉर्मेट के अंदर चेंजेस कर दूँ प्लेसेस को तो मैं यहाँ उसके नंबरिंग को चेंज कर सकता हूँ, और अगर मेरे को यहाँ पर मैं सिंपल भेजता हूँ और यहाँ चेंज करता हूँ तो वो उसको प्लेस को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर्स जो हमें वो प्रोवाइड करा